राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं। सिरफिरे बाइक सवार ने आतंक फैला दिया। घर के बाहर टहल रही युवतियों पर हमला कर दिया। राजधानी में दहशत का माहौल है। 3 छात्राओं पर हमला किया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है। भोपाल के भेल इलाके में एक सिरफिरे बाइक सवार कटरबाज ने रात को भोपाल की सड़कों पर महिला सुरक्षा को चुनौती दी है। देर रात उसने पिपलानी से लेकर अयोध्या नगर क्षेत्र तक करीब 1 घंटे के अंदर 3 अलग अलग स्थानों पर युवतियों पर हमला किया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी को तलाश रही है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, राजधानी भोपाल में बदमाशों का आतंक इतना बढ़ गया है, उन्हें कोई खौफ नहीं है पुलिस का कि सरेराह उन्होंने रात में 3 युवतियों पर हमला कर दिया है। देखिए, भोपाल में एक सिरफिरे जिसको बोलते हैं हमलावर ने 3 छात्राओं पे हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। और ये पूरी घटना भोपाल के पिपलानी इलाके में और अयोध्या नगर इलाके में हुई है। और जहाँ तक बात करें तो गुरुवार की रात 10:30 बजे से 11:30 बजे तक ये हमले किए गए। तीनों छात्राएं हैं वो पढ़ती हैं और किसी काम से घर के बाहर निकली थी या फिर टहल रही थी। तो इस पूरी घटना को 30 घंटे होने के बाद भी पुलिस उस सिरफिरे हमलावर को नहीं पकड़ पाई है, जिसने कि चाकूनुमा कोई कटर था उसके हाथ में और उसने तीनों छात्राओं को बुरी तरह से घायल कर दिया। एक छात्रा की उसमें नाक तक कट गई है और काफ़ी खून बहने के बाद जब अस्पताल ले जाया गया तो खुलासा हुआ कि किस चीज़ से हमला किया था। कोई चाकूनुमा धारदार हथियार था जो कटर भी हो सकता है। और 30 घंटे से ज़्यादा इस घटना को हो गए हैं और तीनों छात्राएं, हालांकि उनकी हालत गंभीर खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें बुरी तरह से चाकू से मारा गया, कटर नुमा चीज़ से मारा गया। और 2 जो हमले हुए हैं वो सोनागिरी ए सेक्टर में हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट पिपलानी थाने में दर्ज है। और एक छात्रा पे जो हमला हुआ है, जो घर से बाहर निकल रही थी कुछ सामान लेने, वो हुआ है अयोध्या नगर में। तो पुलिस 30 घंटे में अभी तक उस सिरफिरे हमलावर को नहीं पकड़ पाई है, जिसने भोपाल में 3 छात्राओं को चाकू नुमा कटर से गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक 30 घंटे होने के बाद भी, 30 घंटे से ज़्यादा होने के बाद भी उस हमलावर को नहीं पकड़ा गया, जिसने कि 3 छात्राओं को गंभीर रूप से भोपाल बीच शहर में, बिल्कुल ये सारे हमले जहाँ हुए बिल्कुल रिहायशी इलाका, वहाँ हमला करके घायल कर दिया। अनिरुद्ध, तीनों घायल युवतियों की अभी हालत क्या बताई जा रही है? स्थिति में क्या सुधार है उनकी तरफ से? क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? कुछ बयान उन्होंने दिया है कि कौन था वो हमलावर? देखिए, इस हमले के बाद तीनों छात्राओं के जो परिजन हैं वो घबराए हुए हैं। हालांकि उन्होंने हिम्मत करते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस का दावा है कि उसने कम से कम 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, लेकिन वो बाइक सवार पकड़ में नहीं आया जिसने ये हमला किया। और जब जो भी हमले हुए हैं तीनों छात्राओं पे, एक युवक ने किए जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच है। और उसने जब हमला किया तो वो वापस पलट के बाइक से आता था और उन्होंने छात्राओं को मारा। एक छात्रा जिसके चेहरे पे चोट लगी है, उसके नाक और गाल का हिस्सा कटा है, उसकी हालत कुछ ज़्यादा खराब है, लेकिन बाकी 2 छात्राओं के उसने पैर पे और कमर के नीचे चाकू मारा है। तो भोपाल में इस सिरफिरे हमलावर ने पूरी तरह से दहशत का माहौल फैला दिया है। और पुलिस का दावा है कि वो जल्दी इसको पकड़ लेगी। सीसीटीवी फुटेज में जब गाड़ी का नंबर या हमलावर का हुलिया आएगा तो पुलिस का दावा है कि वो जल्दी इसको गिरफ्तार करेगी। लेकिन इस पूरी घटना से खासकर पिपलानी इलाके में और अयोध्या नगर में दहशत का माहौल है और नागरिक घबराए हुए हैं कि जब बीचों बीच शहर में इस तरह की घटना हो सकती है तो इसने पुलिस की कार्य प्रणाली पे भी, पिपलानी थाने की और अयोध्या नगर थाने की कार्य प्रणाली पे भी सवाल खड़े किए। बिल्कुल अनिरुद्ध, जब इस प्रकार की रिहायशी इलाकों में और राजधानी भोपाल में इस प्रकार की अगर घटना होती है तो पुलिस की कार्य प्रणाली पर बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। 30 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अब तक हमलावर की कोई पहचान नहीं हो सकी है, ना उसे हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल। और संभवतः पुलिस का यही कहना है कि जल्दी से जल्दी उसकी पहचान हो जाएगी। तफ्तीश जारी है और सीसीटीवी कि पुलिस के पास केवल सीसीटीवी का सहारा है। सीसीटीवी फुटेज में अगर उस गाड़ी का नंबर आता है, क्योंकि तीनों जो हमले किए गए वो बाइक से किए गए, छात्राओं को बुरी तरह घायल किया गया है, तो बाइक का नंबर आते से ही वो हमलावर पकड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल अयोध्या नगर में और सोनागिरी ए सेक्टर में और पूरे पिपलानी इलाके में दहशत का माहौल है। और ये दहशत का माहौल तब तक रहेगा जब तक वो हमलावर पकड़ा नहीं जाता।
बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए अब पुलिस दावा तो करती है 30 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपी की कोई पहचान नहीं हुई है। अब कब तक आरोपी को हिरासत में लिया जा सकेगा, समय बताएगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।